आपके भाई को हो गया प्यार। लड़की हैरान रह गई। मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि यार तुम अपने घर में बताओ कि तुम किससे बात करती हो। और अब जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अनवर के पास, लेकिन उससे पहले पहले मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जो हमें अल्लाह ने थोड़ी बहुत समझ बूझ दी है, उसके मुताबिक हमें यही पता चला है कि इंशाअल्लाह मज़ीद ये बतौर बीवी भी सही रहेगी इंशाअल्लाह। सही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कह रही जब आप ये बात भूल गए हो तो आप तो मुझे भी भूल जाओगे। लो जी प्यारे दोस्तों, इंतजार कर करके आपका भाई जो है हो गया है बुढ़ा। Showtime, rubber scene on fire. Camera chale sach bole, no liar. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉगर। तो प्यारे दोस्तों कैसे आप सब कमेंट में लाजमी बताइएगा। और साथ ही साथ आपको आज का मेरा गेटअप देखकर यानी कि बोलचाल से अंदाजा हो ही गया होगा कि आपका भाई है बहुत ही ज्यादा खुश। जी हाँ, अब इसकी क्या वजह वो मैं आपको बताता चलूं कि आपके भाई को हो गया प्यार। बाकी यार सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। प्यार कह भी सकते हो कि हुआ नहीं हुआ, अभी इतना नहीं है, स्टार्टिंग है, ठीक है। और आगे आगे देखेंगे हमारी निभती है यानी कि साथ हमारा एक दूसरे का रहता है कि नहीं रहता। बाकी अल्लाह नजर बद से बचाए रखे आप लोगों की जोड़ियों को भी और स्पेशली मेरी जोड़ी को भी, ठीक है। और यही अब कंफर्म करने के लिए मैं जा रहा हूँ ऐसे इंसान के पास जो हिसाब किताब लगाता है। देखो हिसाब किताब में भी दो फर्क होते हैं, एक होता है काला इल्म और एक होता है नूरी इल्म, ठीक है। लेकिन ये जस्ट हिसाब किताब है जिसे कहते हैं सितारों का मैच करना। अब आप लोग सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात वाजिया कर दूं कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिवोर्स इसी वजह से होती है कि हम सितारे मैच नहीं करते। सिर्फ एक दूसरे को देखा, लव शव किया, ठीक है, शादी के लिए रिश्ता भेज दिया, शादी होगी, 2-3 बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद तू मैं आस्ता आस्ता प्यार खत्म हो गया खत्म होता गया। फिर उसके बाद लड़ाई शुरू, ना उसकी बात बर्दाश्त करनी ना उसने मेरी बात बर्दाश्त करनी। फिर क्या आना, डिवोर्स हो जानी। लेकिन उन मियाँ बीवी का कुछ नहीं जाना, वो तो अलहदा हो गए, लेकिन जो बच्चे पैदा किए बाहर निकाले उनका क्या कसूर है, वो रुल जाते हैं, यकीन करो। क्या सोच है रे तेरी? आप लोग सितारे मैच करो ना, ज्यादातर रिश्ते कायम रहे, डिवोर्स हो ही ना। अब नहीं यकीन करते आप लोग ना करो, जो करते हैं कमेंट में रेड दिल भेजो, जो नहीं करते वो भले कुछ ना भेजे चलेगा, लेकिन वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब जा रहे हैं हम अनवर भाई के पास, वहां जाते हैं, तसल्ली से उन्हें बायोडाटा देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लड़की से लड़की का नाम, लड़की के वालिदैन का भी नाम यानी कि बायोडाटा मैंने मंगवा लिया, लेकिन मैंने उसे यही नहीं बताया कि मैं किस मकसद के लिए मंगवा रहा हूं। उसने मुझसे पूछा भी है मैसेज पे क्यों, लेकिन साथ ही उसने फिर सेंड भी कर दिया। अब पता नहीं उसे पता है कि नहीं पता कि क्यों मंगवाया है। एक अंदाजा कन्फर्म तो है नहीं कि उसे भी मुझसे थोड़ा बहुत तो प्यार हो ही गया होगा, ठीक है। और अब जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अनवर के पास, लेकिन उससे पहले वीडियो का लाइक करो, लाइक नहीं की तो प्यारा से कमेंट करो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड किया करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे हर न्यू आने वाली वीडियो का। और अब मिलते हैं वहां जाके, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 3:30 का कहा था, 35 मिनट तो इधर ही हो गए, यानी कि उसने उस बंदे ने कहा था 3:30 तक मेरे पास आ जाना। अब चलते हैं उसके पास, सो ब्रेक टाइम। दोस्तों रास्ते में चलते हुए मुझे याद आया कि आपको एक बात मैं वाजिया कर दूं, वो ये है कि मैं जिस लड़की से बात करता हूँ उसका मेरी वालदा का भी इल्म है, यानी कि वालदा के सामने उससे मेरी बातचीत होती है, फ़ोन पे भी, मैसेज पे भी। और जब ये बात मैंने लड़की को बताई तो लड़की हैरान रह गई। मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि यार तुम अपने घर में बताओ कि तुम किससे बात करती हो, ताकि जिस तरह मैं तुमसे बात करता हूँ बेफिक्र होकर तुम भी इजीली बात कर सको। शुक्र अल्लाह का, बस आपकी दुआएं। तो इसी वजह से यूं यानी कि जो मेरी वालदा है वो मेरी वालदा नहीं है, वालदा तो है, साथ ही वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, ठीक है। हमारा रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का नहीं है, दोस्ती की हद तक भी है, यानी कि मेरी वालदा
मेरी दोस्त भी हैं। बाप नहीं है, बाप है शुक्र अल्लाह का, लेकिन बाप ही यानी कि रहता है। वो दोस्त जो मेरा बाप है वो कभी नहीं बनता, सीधी सा बात। वो यानी कि थोड़ा ओल्ड माइंड है, पुराने ज़हन का मालिक है। लेकिन मेरी वालदा भी है, मेरी दोस्त भी है। उसी के साथ ही मैं लड़की से करता हूँ बात। लड़की को भी देखा भी हुआ मेरी वालदा ने, मैंने भी, यानी सब कुछ ओके। अब सिर्फ रिश्ते का, अब देखो रिश्ता पक्का होता है कि नहीं होता यार, उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बाकी अल्लाह खैर करे। अब जा रहे हैं। लो जी, हम यहाँ आ तो गए, अब पता नहीं वो वीडियो शूट करने देता है कि नहीं करने देता। मैं करनी जो मर्जी हो जाए, मैं करनी। ये वाला दरवाज़ा है, अंदर जाते हैं। A few moments later. मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल मेरा कि मैं कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों सीन कुछ इस तरह हुआ है कि अनवर भाई हमें घर में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स के साथ गए हुए हैं बकरा खरीदने के लिए मंडी में, ठीक है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि आज तो खैर मुश्किल हो जाएगा, आप ऐसा करना कल आ जाना किसी भी टाइम। मैंने कहा ओके हो गया। और वालदा जो मेरी है वो अपनी सहेली के साथ ही घर थी, वहाँ चलेगी। और इस टाइम जो कंडीशन है जहाँ मैं खड़ा हूँ, चेक करें ज़रा, दरियाए पाकिस्तानी देख रहे हैं? ये सारी गली ख़राब हुई पड़ी, सिर्फ पैदल जाने के लिए शायद कोई रास्ता हो या वो भी ना हो, बल्कि मेरे ख्याल वो भी मुझे वापस आना पड़ेगा। बल्कि वापस क्या आना, यहीं से वापस मुड़ते हुए निकलते हैं साफ रास्ते से, ठीक है। तो अभी ये है कि सिर्फ कल का हम करेंगे वेट, कल आएंगे दोबारा फिर यहाँ पर। और वो कहते हैं ना कि जितनी देरी हो उतनी बेहतरी होती है, अल्लाह कोई ना कोई बेहतर करता है, इस वजह से काम देर होता रहता है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि देरी में क्या बेहतरी है। इंसान तो है ही जल्दबाज, इंसान कहता है कि सेकंड से पहले काम हो जाए, ठीक है। लेकिन अल्लाह कहता है कि वक्त पे काम होना चाहिए, वो बेहतर होगा और मैं बेहतर करूँगा। सो अभी कल का वेट करते हैं, फिर अनवर भाई से मिलेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। ओके की रिपोर्ट है कि नॉट ओके की रिपोर्ट है, यह कल ही पता चलेगा। अभी हम जाते हैं घर और करते हैं वीडियो अपलोड। ये वाली नहीं, पहले वाली जो हमने एडिट कर रखी है, क्योंकि टाइम हो गया वीडियो अपलोडिंग का। The next day. यार नखरे ही नहीं मान यार उनके, तो यकीन करो 5 मिनट में तकरीबन खड़ा रहा हूँ, दरवाज़ा खड़का रहा हूँ मैं। आए भी है, देखा भी है, लेकिन फिर चले गए वापस। लेडीज़ आई थी, चलो कम से कम कोई बच्चा तो बच्चे के हाथ पे काम भेज देते, कभी बिजी है नहीं है। कोई चक्कर ही नहीं है। चलो कोई नहीं, पूरी दुनिया में अकेले तो नहीं है, और भी कई पड़े हुए हैं, बाकियों से हिसाब करवा लेंगे। अपने नखरे अपने पास ही रखेंगे। अब घर जाते हैं वापस। 3 days later. वेलकम बैक। तो प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब? यार दोस्तों एक दिन का काम है, लेकिन 3 दिन हो गए इस काम को, सिर्फ उस भाई साहब की वजह से जिसकी तरफ अम्मी कह रही थी कि उससे हम सितारा मैच करवाते हैं। पहले दिन तो वो चला गया, सॉरी पहले दिन तो खैर हमें मिला नहीं, कह रहा आप कल आ जाना 3 और 4 के दरमियान। मैंने कहा ओके। कल गए तो वो अपने रिश्तेदार के साथ गया हुआ था बकरा लेने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी काम बढ़ता गया। फिर उससे अगले दिन गए तो दरवाज़ा मैंने खड़काया, देखा भी कि कोई नीचे आया है। घर वालों ने उसके देखा है, आधी सीढ़ियाँ आए हैं नीचे, फिर चले गए ऊपर, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। फिर आखिरी बार मैं जोर के दरवाज़ा खड़का के वेट करके फिर कोई नहीं आया, निकल आया मैं। बहरहाल फिर एक इमाम मस्जिद से मैंने पूछा, वह कह रहे कि फ़लानी जगह मस्जिद है, वहाँ चले जाओ आपका काम हो जाएगा। मैंने ओके। तो फाइनली प्यारे दोस्तों हम इधर आए, 1 मीनार वाली मस्जिद है ना, 1 मीनार वाली मस्जिद आए बैंक स्टाफ में। ये इनके शागिर्द हैं। तो कार साहब तो खैर हमें मिले हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी मिले, उन्हें दिया अपना व्हाट्सअप नंबर और उनसे भी लिया। अब जो डिटेल है वो करते हैं उन्हें सेंड। कार साहब कह रहे हैं कल ऐसे करना, जुम्मे के बाद कहीं किसी भी टाइम आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं इसी टाइम आ जाऊँगा। अब बस अल्लाह करेगा ओके की रिपोर्ट है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर लगता कर रहा है अभी भी। फिर रात को वहाँ गए थे, फिर कार साहब थोड़े जल्दी में थे, इसलिए मेरा व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड की। फिर उसके बाद वापस आ गए।
और रात को आपकी भाभी से बात हो रही थी, वो क्या कह रही थी कि आपने सितारे मैच करवाए कि नहीं। मैं तो कब पक्का रहेगा। मैंने कहा यार मैंने इससे कब बात कर दी सितारों मैच वालों की। बहरहाल मैंने उससे पूछा, कह रही पता उसने मुझे क्या मैसेज किया, कह रही जब आप ये बात भूल गए हो तो आप तो मुझे भी भूल जाओगे। ओ मैं कहा तेरा भला हो जाए, इन्हें गल कितों कड मारी यार। बहरहाल आखिरी मैसेज ये था जब मैंने उसे मैसेज एक किया कि फ़र्ज़ करो अगर हमारे सितारे मैच ना हुए, फिर उसका ये रिप्लाई आया था कुछ देर बाद, वरना वो उसी टाइम मुझे 10 रिप्लाई दी जा रही थी। लेकिन जब मैंने ये पूछा ना, फिर कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया जो अल्लाह को मंजूर। अभी सोया हुआ था, खिसर भाई ने फ़ोन करके उठाया है तो वह कह रहे हैं एक मकान खाली है, आप ऐसे करो आके चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब जाते हैं, फ्रेश होते हैं, जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और मकान देखने के बाद फिर असर का भी नमाज का टाइम हो गया क्योंकि अज़ानें शुरू होने वाली हैं। फिर वहाँ उस कारी साहब के पास पढ़ेंगे नमाज जिससे ये सितारे मैच करवाने थे। फिर वापसी में पूछेंगे हाँ भाई ओके नोट ओके, देखेंगे वीडियो शूट कर सके ठीक है, ना कर सके तो आपको वॉइस में सुना दूंगा ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्यारा से कमेंट नहीं किया, बहुत ही बुरी बात। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा दो, नहीं दबाया तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक टाइम। व्हाट्सएप पे मैंने रात का मैसेज किया 0306 और एंड पे 412। बच्चे की फोटो लगी हुई ऊपर, यानी कि कार्टून की। बिलाल जमील। हाँ देखें, बात ये है, सबसे पहली बात आप ये समझें बिलाल जमील साहब कि तमाम मामलात में मुअस्सिर हकीकी अल्लाह की ज़ात है और हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह का इल्म सच्चा है और हमारी जो मालूमात हैं वो अल्लाह के इल्म की मोहताज हैं। जो मुनव्वर इल्म है उसके मुताबिक जो मैंने आपका मसला देखा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बतौर मियाँ बीवी बिलाल जमील के फज़ल करम से इंशाअल्लाह से रहेंगे। अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका बतौर मियाँ बीवी रहना इंशाअल्लाह अच्छा होगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये हमारी मालूमात हैं, हतमी इल्म और हतमी मामलात मेरे अल्लाह को सुपुर्द हैं। अल्लाह जानता है, जो हमें अल्लाह ने थोड़ी बहुत समझ बूझ दी है उसके मुताबिक हमें यही पता चला है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बतौर मियाँ बीवी सही रहेगी इंशाअल्लाह। सही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें कल की टेंशन लगी, दुआएं मांग रहा हूँ या अल्लाह बस अच्छा फ़ैसला करी जो उसके बाद मेरे हक़ में बेहतर हो इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे फेंक दो, कोई मसला तो नहीं है? यूट्यूब पे ना फेंके, ना फेंक, आपका चेहरा ब्लर कर दूँ? हाँ मेरा चेहरा ठीक है, आपका चेहरा ब्लर हो मेरा जाएगा। किसी किस्म का कोई चैनल, कोई रिकॉर्डिंग किसी जगह पर कुछ नहीं। ठीक हो गया। आप अगर पर्सनली किसी को दिखाना चाहते हैं तो दिखा लें यूट्यूब पे या लो जी प्यारे दोस्तों, लाइसेंस मिल गया है यानी कि हमें ओके की रिपोर्ट मिल गई है। और अगर तुम भी मेरी वीडियो देख रही हो तो भाई ओके की रिपोर्ट है, तुम्हारी दुआ और मेरी दुआ हो गई है कबूल। यानी कि हम दोनों कर सकते हैं निकाह आराम सुकून से, किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। यकीन कर यार, अभी भी दिल ना धक धक कर रहा है, तेज़ी से धक 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 करने में लग गया दिल। तड़प ही ऐसी है ना। यानी कि जो स्पीड है ना वो तेज़ होगी धड़कने की। शुक्र अल्लाह का कि खैर आफियत से सबब हो गया। अब अगर बारी है तो सिर्फ हम दोनों की निकाह की बारी है, ठीक हो गया। बाकी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी दुआ करो यार कि अल्लाह हर किसी के घर को हंसता बसता रखे, स्पेशली आपके भाई के, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। और जनाब क्या हाल है? करम अल्लाह। और जनाब कैसे हो? A1 इधर ही रहते हो? मुस्तफ़ाबाद। सही, चलो ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? करम अल्लाह का, आप सुनाओ? A1। हाँ जी, तबीयत का क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का यार, शुक्र अल्लाह का यार आज भाई यार। जी सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
ठीक ठीक आप A1 और करम अल्लाह का, आपकी दुआएं। और मेरे व्लॉगिंग चल रही है मेरी। शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आ रहे हो रही है? मैं ये पीछे महल्ले से आ रहे हैं, हम आपको देख रहे नया ब्लॉगर हैं शायद। सही। आप भी सैर करा के ले आए थे मेरे। सही आइए बैठे हैं आपको सही जज़ाकल्लाह यार। यहाँ इन भाई साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी हमारी, लेकिन इनकी बाइक ने बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। बहरहाल इन्होंने मेरी आईडी का नाम पूछा, मैंने इन्हें अपनी आईडी का नाम बताया और वहाँ से अपने घर की तरफ हो गए रवाना। लो जी प्यारे दोस्तों, इंतज़ार कर करके आपका भाई जो है हो गया है बुढ़ा। यानी कि अभी तक जो है आपके भाई की वालदा नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई, किस सहेली की तरफ चली गई हैं। फ़ोन भी गया, कह रही मैं ठहर के आती हूँ। और अब टाइम चेक करें, देखें जी 50 मिनट हो गए हैं, 7:08 बजने वाले और इशा की अजान भी हो गई। अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और मोबाइल लेकर के जा रहा हूँ चार्जिंग पे। क्यों? क्योंकि बैटरी है फुल लो, कभी भी बंद हो सकती है। अब मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पर, जाके सुकून से पढ़ते हैं नमाज। अगर अम्मी आ जाएगी ठीक है, वैसे आ ही जाएगी, नहीं आएगी बट जब आएंगे तब हम करेंगे वीडियो कंटिन्यू और उन्हें देंगे खुशखबरी। अल्लाह करे हैप्पी हो ही जाए हैप्पी तो अच्छी बात है वरना कुछ नहीं कर सकते यार। चलो यार मैं नमाज़ पढ़ लूँ, आगे इतना टाइम हो गया, 10 मिनट रह गए, अभी वाशरूम वगैरह भी जाना है, फ्रेश होना है, फिर उसके बाद करना है बस, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। अब अच्छा नहीं लगता लेकिन बार बार कहना पड़ रहा है यार, ब्रेक टाइम, सॉरी ब्रेक टाइम। 1 hour later. अम्मी मुबारक हो गए, सारे मैच हो गए ना। हैं मैं तो रोशनी बंद करती मोबाइल दी, मैंने कहा था ना, वही बात हुई, कोई खुशी नहीं। चलो क्या कर सकते हैं यार, मूड नहीं सही अभी अम्मी का। बहरहाल वीडियो के एंड करते हैं यार, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह इससे भी बहुत बेहतर होने वाला है, लेकिन कब पता कोई नहीं है, जब अल्लाह को मंजूर हो गया, ठीक है। और अभी जो टाइम है वो देखिए, मैं अभी आ रहा हूँ नमाज़ पढ़ कर, ठीक है, यानी कि आधा घंटा हो गया तकरीबन नमाज़ पढ़ने गया था। अम्मी पता नहीं कब आई बाद में वापस, तो मैंने कहा अम्मी को खुशखबरी देता हूँ, लेकिन अम्मी का अभी मूड नहीं है, तबीयत मेरे ख्याल से ख़राब है इस वजह से। सो अब करते हैं वीडियो का एंड। यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत 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 सारा रखो ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सीन मेरा लिट वाइब मेरी हाई, मैं हूँ वो फायर जो कभी बुझ ना पाए। कैमरा के सामने मैं किंग, तू सिर्फ फैन, मेरी लाइन सुन के बोले